नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में खेला कर दिया है और इस खेला के बाद कम से कम जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनने के आसार बढ़ गए हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में बन जाएगी। मैं यह कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी सरकार बनने के आसार बढ़ गए। और वह खेला क्या है, खेला क्या हुआ, यही बताना है आपको। अब समझिए, काउंटिंग से पहले या काउंटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल 5 एमएलए का मनोनयन करेंगे। यानी काउंटिंग से पहले या काउंटिंग के दौरान ही बीजेपी के पास 5 एमएलए हो जाएंगे। अब आप पूछिएगा कि ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को 26 जुलाई 2023 में संशोधित किया गया था और इस संशोधन के बाद उपराज्यपाल को यह अधिकार है कि वह 5 एमएलए का मनोनयन करेंगे और उन 5 एमएलए को सभी अधिकार होंगे। जो निर्वाचित एमएलए होंगे उनको जितना अधिकार है वही अधिकार, वह सारे अधिकार इन 5 मनोनीत एमएलए के पास भी होंगे। राइट। खबर है कि किनका मनोनयन किया जा रहा है। हो सकता है इसमें 1-2 नाम इधर उधर हो जाए, पर खबर यह है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर महिला मोर्चा की अध्यक्ष संजीता डोगरा, जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रवक्ता सुनील सेठी, जम्मू कश्मीर बीजेपी की प्रवक्ता रजनी सेठी, जम्मू कश्मीर बीजेपी के संगठन महामंत्री अशोक कौल और जम्मू कश्मीर भाजपा की सचिव फरीदा खान का मनोनयन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल काउंटिंग के दौरान ही कर देंगे। यानी 5 एमएलए तो हो गए। अब समझिए कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। जम्मू कश्मीर की विधानसभा 90 सीटों की है। 5 मनोनयन के बाद वह 95 सीटों की हो जाएगी। 90 होता तो सरकार बनाने के लिए 46 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होती। 95 के बाद अब सरकार बनाने के लिए 48 एमएलए चाहिए। आगे समझिए, तमाम एग्जिट पोल या अधिकतर एग्जिट पोल ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में हंग असेंबली के आसार हैं। यानी किसी भी पार्टी को या किसी भी गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। यह जरूर बताया गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी और कांग्रेस के गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी, लेकिन किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। ऐसे में बीजेपी अपनी सरकार यानी बीजेपी सरकार के अवसर ढूंढ रही है। सरकार बनाने के लिए बीजेपी को चाहिए 48 एमएलए, 48। बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि वह 35 सीटें जीत लेंगी जम्मू रीजन की। जम्मू रीजन में 43 सीट है और कश्मीर रीजन में 47 सीट है। तो कश्मीर से बीजेपी को कोई भरोसा नहीं है। और वैसे भी कश्मीर में सभी 47 नहीं, सिर्फ 19 सीटों पर बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा है, 28 सीटें खाली छोड़ दी हैं। तो जम्मू रीजन से बीजेपी को उम्मीद है कि वह 35 सीटें जीतेगी। 5 मनोनयन का पहले ही इंतजाम कर लिया मनोनीत करके, तो हो गए 40। बचे 8 के लिए उसे निर्दलीय जीतने वाले विधायकों पर भरोसा है। उनकी सेटिंग चल रही है, बातचीत चल रही है और इसको कंफर्म किया है जम्मू कश्मीर भाजपा के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने। उन्होंने कहा है कि हाँ, हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा 4 छोटी पार्टियां
गुलाम नबी आजाद की पार्टी, अल्ताफ बुखारी की पार्टी, सज्जाद लोन की पार्टी और राशिद इंजीनियर की पार्टी। अगर कुछ घट गया तो इन चारों छोटी पार्टियों से मदद बीजेपी लेना चाहती है, उनकी बातचीत चल रही है और इस तरह बीजेपी सरकार बना सकती है। इसीलिए कांग्रेस में गुस्सा है, छटपटाहट है। कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि बीजेपी संविधान का मजाक बना रही है, लोकतंत्र और जनादेश का अपमान कर रही है। ऐसा इसलिए कि राज्यपाल को अगर 5 एमएलए मनोनयन का अधिकार है तो वह सरकार बन जाने के बाद मनोनीत करना चाहिए था। समझ रहे ना, सरकार बन जाने के बाद, चूंकि वो पहले ही कर दे रहे हैं, काउंटिंग के दौरान ही कर दे रहे हैं, तो दिक्कत है। तो साफ है ना कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में खेला कर रही है। अब खेला सफल होता है या नहीं होता है, इसके लिए करना पड़ेगा इंतजार। फिलहाल इतना ही, और आग्रह बरकरार है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि।